ओके गाइस, सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो वर्ड का जन्म ग्रीक की माइक्रोस से हुआ है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक बिहेवियर को देखता है ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। हर यूनिट का बिहेवियर को देखता है, हर एक वेरिएबल को देखता है। मतलब अगर कंज्यूमर को देख रहा है, सारा कंज्यूमर को देखो। सप्लायर को देख रहा है, सारा सप्लायर को देखो, और कुछ मत देखो, खाली सप्लायर के बारे में जानो। माइक्रो ध्यान से हर छोटे डिटेल पे ध्यान रखता है। ओके, फिर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, माइक्रो इकोनॉमिक का यही सब काम है। बात करें माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में तो इट इज कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। कंज्यूमर का क्या हालचाल है बताओ, रिसोर्स ओनर का क्या हालचाल है बताओ, बिजनेस फर्म का क्या हालचाल है बताओ। ये लोग ऐसे डील करते हैं। ये लोग देखते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में कैसा इंटरैक्शन है, कितना में माल दिया जा रहा है, कितना में माल लिया जा रहा है। ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंज्यूमर बोलो या फिर हाउस होल्ड, रिसोर्स ओनर, प्रोड्यूसर, ये लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किसको क्या प्राइस मिलेगा, ये सारा छोटा मोटा चीज कौन देखता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्ट मार्केट। बोले तो प्रोडक्ट, जो भी सामान या फिर सर्विस मिलता है मार्केट में, जिसका डिमांड है, जिसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए कुछ कॉस्ट लग रहा है, जिसको प्राइस बैठाने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो सब किसका हिस्सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी प्रोडक्ट का दाम कितना है, वो क्या कितना बनाना है, कितना खर्चा होगा, कैसे उसका दाम सेट करना है कि लोग खरीदे, ये सब किसका हिस्सा है? माइक्रो इकोनॉमिक। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता ही होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है कि भाई नॉर्मल पब्लिक का, देश का भला हो, इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर को देखकर, सप्लायर को देखकर, हर एक छोटा छोटा एस्पेक्ट देखकर देश का भला हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मालूम है एक और चीज बोलते हैं, वॉर्म्स आई व्यू। वॉर्म्स, WORMS, IEYE मतलब आंख, व्यू। जस्ट इमेजिन, एक अर्थवॉर्म तुम लोग देखा होगा, इन छोटा सा इंसेक्ट होता है, जमीन पे चलता है। अगर वो एक पेड़ के सामने आएगा तो वो सिर्फ उस पेड़ को देख पाएगा, पूरे जंगल को नहीं। वो सिर्फ जान पाएगा कि इस पेड़ का क्या कहानी है, इस पेड़ में कितना पत्ता है, कितना ब्रांचेस है, इस पेड़ का सारा कहानी बता पाएगा। उसको दूसरा पेड़ देखने के लिए घूमना होगा, बस वो जंगल नहीं देख सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, फैक्टर प्राइसेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, क्वांटिटी कितना मार्केट में प्रोड्यूस करना है ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये सब जो भी रिसोर्सेज है ये अलग अलग फर्म और इंडस्ट्री को कैसे दिया जाए। इट डील्स विद द एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। एक इंडिविजुअल मार्केट में प्रोडक्ट यानी कि जो सामान हम तुमको बेच रहे हैं, एंड वो सामान को बनाने के लिए जो फैक्टर्स हमको मिल रहा है, कैसा इंटरैक्शन रखें। आज अगर हम एक प्लास्टिक का चेयर भी बेचेंगे तो मेरे को कुछ तो रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ तो सामान लगेगा कि हम बना के तुमको बेच सकें, तो वो सामान मेरा फैक्टर्स है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से जन्म लिया, जिसका मतलब है मैक्रोस, बोले तो बड़ा। माइक्रो कहां से था? माइक्रोस, जिसका मतलब होता था छोटा। याद करो, अर्थ वॉर्म आई व्यू, छोटा सा इंसेक्ट जब किसी पेड़ को दिखता है उसको खाली पेड़ दिखता है, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, को बोलते हैं बर्ड आई व्यू। जब ऊपर ईगल आसमान में चलता है तो वो सिर्फ एक पेड़ देखता है क्या?
नहीं, उसको पूरा जंगल दिखता है। वो उसको एक पेड़ से मतलब नहीं है, उसको जंगल का हालत देख के मतलब है कि जंगल कैसा है। एक आध पेड़ से उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज हिस्सा को देखता है, ये स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी एज अ होल को, ये डील करता है इकोनॉमी एज अ होल के नजरिए से। प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज as such but with aggregate of these quantities, not with individual income। एक आदमी कितना कमा रहा है नहीं, पूरा देश का कमाई क्या है। एक आदमी क्या डिमांड कर रहा है नहीं, पूरा देश का डिमांड क्या है। एक प्रोडक्ट का दाम क्या है नहीं, प्राइस लेवल क्या है मेरे कंट्री में। एक आदमी कितना आउटपुट बना रहा है नहीं, मेरे देश का आउटपुट कितना है। सब चीज देश का देखो, नेशन का देखो, एज अ लार्ज व्यू देखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, देश का टोटल कमाई कैसा है। थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देश का प्रोडक्शन कैसा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। जनरल प्राइस लेवल, ऑन एन एवरेज कैसा प्राइस लेवल चल रहा है इंडिया में। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का विकास कैसा हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड, एक देश दूसरे देश के साथ क्या लेन देन कर रहा है और उसका क्या रिश्ता है, क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया अरब कंट्रीज से पेट्रोलियम इंपोर्ट कराता है तो इट इज मोर इकोनॉमिकल देन अमेरिका से मंगाना। क्यों? वो सब पास में। तो ये सब चीज छोटा छोटा। थ्योरी ऑफ मनी, मनी का क्या रेट है, बोलते हैं ना $80 इज इक्वल टू $1। तो ये सब इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। अब आते डिफरेंस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर को देखता है, भाई कंज्यूमर तेरा क्या हालचाल है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे नेशन के पीपल के इकोनॉमिक बिहेवियर को देखता है कि अच्छा भाई पूरा देश में लोग कैसा खरीदारी शुरू कर रहा है, कब ज्यादा कर रहा है, कब कम कर रहा है। और माइक्रो में एक सेक्टर को देखा जाता है। सेकंड पॉइंट, माइक्रो में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे ध्यान दिया जाता है, एक इंडस्ट्री का। जबकि मैक्रो भाई बर्ड आई व्यू है, नेशनल इनकम देखेंगे, इकोनॉमी का प्राइस लेवल देखेंगे, छोटा मोटा चीज नहीं देखेंगे। माइक्रो में प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर, जबकि मैक्रो में इनकम, कमाई इज द बेसिक पैरामीटर। माइक्रो में स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। क्यों? ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में जान सकें, पब्लिक फाइनेंस के बारे में जान सकें, बिजनेस डिसीजन ले सकें, रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, पब्लिक को कैसे हम लोग उधार दें, उधार लें, बिजनेस का डिसीजंस कैसा हो। जबकि मैक्रो ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में मदद करता है कि पूरे देश को कैसे चलाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ये भी इंडिपेंडेंट है ऑन वन अनदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अल्फ्रेड मार्शल पूरा जोर शोर से बड़ाई करते थे, पूरा फेमस किए उसको। और मैक्रो को कौन फेमस किए? J.M. कीन्स। नाम ये सब याद रखो, बहुत काम आने वाला है, ये नाम बहुत सुनने वाले हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स, दीज कॉन्सेप्ट्स थियोरिटिकल वैल्यू है, मैक्रो का प्रैक्टिकल वैल्यू है। मोदी जी कौन सा इकोनॉमिक देखेंगे, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या देखेगा? मैक्रो, पूरा स्टेट का हालत देखता है। लेकिन हमारे घर में जो मॉम डैड है वो बजट सेट करते हैं कौन सा इकोनॉमिक्स देख के? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी, नीचे से इकोनॉमी को देख रहे हैं, अर्थवॉर्म व्यू ऑफ द इकोनॉमी। जबकि मैक्रो इकोनॉमी क्या है? टॉप डाउन व्यू ऑफ द इकोनॉमी, ऊपर से बर्ड के नजरिए से पूरा देश का इकोनॉमी को छोटा सा देख रहे हैं। बात करें भैया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सबका अपना अपना कहना था। प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन क्या बोलते हैं? देयर इज नो रियल opposition between micro and macro economics, both are vital।
यू आर लेस देन हाफ एडुकेटेड इफ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अदर। आप दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। माइक्रो भी जानना जरूरी है, मैक्रो भी जानना जरूरी है। मैक्रो बड़े इश्यूज से डील करता है, लेकिन वो हर बड़ा इशू छोटे छोटे चीज से ना बनता है। अगर हम पूरा देश का इनकम देखना चाहेंगे, अरे पहले अपने घर का इनकम देखना होगा ना, उसके लिए ऐसे ही लाखों करोड़ों घर है छोटे छोटे, उनका इनकम देखना होगा, फिर ना देश का इनकम निकलेगा। दोनों माइक्रो और मैक्रो का एक ही एम है कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, देश के लोगों का भलाई हो, मेरा इकोनॉमी बेहतर हो। चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इंपॉर्टेंस क्या है भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का? सबसे पहला, फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, एक मार्केट में कैसे फंक्शन हो रहा है यह जानना। सेकंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कितना कैपिटल हम किस इंडस्ट्री को दें, ये चीज देखना। तीसरा, प्राइस डिटर्मिनेशन, कल को हम लोग एक बिजनेस किए, कोई सामान बनाते हैं, तो उस सामान का दाम कितना होना चाहिए ये हम लोग को सिखाया जाएगा। ज्यादा रखेंगे तो कस्टमर लेगा नहीं, और कम रखेंगे तो मेरा प्रोड्यूस करने में नुकसान है, तो कितना रखें इकोनॉमिक्स में सिखाएगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है हमारा इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या मदद है, बिजनेस का छोटा छोटा डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मदद आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है नीचे वाले लेवल से। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? एक कंट्री के इकोनॉमी को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमी का यूज किया जाता है। बड़े बड़े इशू को देखना है, मैक्रो इकोनॉमी को देखो। नेशन का इनकम जानना है, मैक्रो इकोनॉमी के जरिए जान पाएंगे। माइक्रो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है मैक्रो इकोनॉमी। हम अगर हर घर जाके उनका पूरे देश में पूछे इनकम कितना है, तो पूरा देश का इनकम निकला ना। तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों इंटर रिलेटेड है। गवर्नमेंट बजट लाता है, हर किसी को देखते न्यूज़पेपर पढ़ रहा और गाली बक रहा, सरकार क्या किया, ये महंगा किया, ये सस्ता किया। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करके लाता है, थोड़ी वो लोग अपने कितना पढ़ा लिखा हमारा देश का नेता। हम लोग जैसे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, एंड देन उस पोजीशन पे बैठते हैं कि उनको फॉर्मुलेट करके दें। इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंडिया अमेरिका से इतना पीछे है, चाइना से इतना पीछे है। चाइना का तो 21 ट्रिलियन है, अमेरिका को तो 17 ट्रिलियन है, इंडिया तो अभी 3 ट्रिलियन नहीं पहुंच रहा ठीक से। ये सब कैसे पता चलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया था, क्रिस्पली। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।